अरीशा कहाँ पे है यार? ये अरीशा ही तो है। नहीं ये वाली नहीं, मुझे दूसरी वाली चाहिए। जो अरीशा मैं पॉडकास्ट नहीं कर रही तुम्हारे साथ। क्यों नहीं कर रही? नो, मुझे अपनी वाली अरीशा चाहिए। You're getting another host. And it's Arisha. नो, मुझे अरीशा M चाहिए, अरीशा 1.0। I mean, मैं पॉडकास्ट नहीं कर रही, डूड रीशेड्यूल करो, मैं पॉडकास्ट नहीं कर रही। नहीं जी, ये नहीं हो रहा। ये गुड बाय। तो होगा। एब्सोल्युटली नॉट। गुड ठीक बाय। है, you can host alone. बाय। Bye then. वेट व्हाट? वेट रुको। Welcome to Humans of FAS. I'm your host Aliza Usman, and along with me I have. Arisha Maqsood. Anyway, moving on. Thank you so much for watching our first episode. We're so glad that you enjoyed. It was the first time we were doing something like this, and we're really glad for the feedback that we got and for the response that we got. I think the views were like really great. मतलब मैंने भी खुद भी episode देखी. I wasn't expecting कि yes ऐसा मतलब आएगा उसका result, and the views I was seeing अभी भी we had like 800 plus views, which is like a lot for a newly started YouTube channel and all that. So thank you guys for loving it, and even if you have some criticism and anything like positive criticism and how can we get इसको बेहतर बना सकते हैं किसी भी तरह, तो comments down below आप करें and we'll read it out and we'll try to make ourselves better each time. Inshallah, every episode something new, something better, and constantly learning. Well, talking about previous episode, Alize, I really wanted to ask के technical difficulties क्या आई थी? यार देखो, कभी कभी ना ज़रूरत पड़ती है ब्रेक्स की, ठीक है ना? लाइक कभी कभी किसी को बाथरूम जाना पड़ जाता है, राइट? और बिहाइंड द सीन क्रू, एंड कभी कभी हमारे हाथ से पेपर्स गिर जाते हैं। Well, वो तो we can't blame you, वो तो चलो ठीक है। हवा चली होती है, But लाइक yes, टेक्निकल डिफिकल्टीज आती रहती हैं। difficulties आती रहती हैं। एंड अच्छा, I have to add, ठीक है, I know Aliza is missing Arisha and everyone is missing the other, so it's okay, you're getting another Arisha. Try कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे भी reviews दे देना if you like me or not. I hope next भी episode में ना आए वो। Arisha, I hope you're watching. We've got this on camera. कट करना यार इसको। So we've got someone really interesting this time. नाम तो सुना ही होगा, साथ एक आगे भाई भी सुना ही होगा। अब ये भाई का टैग क्यों लगा, इसके पीछे क्या स्टोरीज हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट अ लॉट मोर स्टोरीज, ये जानने के लिए आज के हमारे गेस्ट, आप अभी गेस कर सकते हैं, यू स्टिल हैव टाइम टू गेस, कमेंट्स करें कौन हो सकते हैं। हिंट यही है, वो सबके भाई हैं जो यूनिवर्सिटी में हमारे साथ होते हैं, उनको पता होगा। आपको गेस भी कराते थे, 16 बैच के भाई हैं वो एक्चुअली। वो कौन है अब हम आपको बताना चाहेंगे। Introducing हशाम भाई। Emphasis on the भाई। सब बहनों का एक ही भाई है शाम को। सब भाइयों का भी एक ही भाई, नहीं यार, सबका भाई। उसकी कह रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड इन सम बॉयज। ये कट करना पड़ेगा, इस पे ये बहुत सेंसिटिव मैटर हो गया। अच्छा क्या है, हाँ कुछ पूछना नहीं है आपने? हौसला रखिए भाई, let them take it in। ये चाहते हैं कि ये इंटरव्यू ना खुद कर दे, हम सांस भी ना लें। हम ऑनेस्टली सोच रहे थे हम चले जाते हैं, आप खुद ही अपने आप खुद ही करना है शाम भाई। Maybe you don't यहाँ need से us, लोग man। मुझे नहीं देखेंगे, तुम लोग को यार देखेंगे, one man मसला army ये है। है। अच्छा शाम भाई, हमने तो बता दिया कि लाइक आप सबके भाई हैं ऑल दैट, उसके अलावा कुछ और भी तो है। Let's वो आप start off बताएं। with a little history on FAS। Yes, his history of Yeah. FAS. So hello guys, I am Hisham Hassan and I am the ex-general secretary. I have been ex-general secretary of FAS. I have also been ex-vice president of FAS and I have also been ex-president of FAS. A lot of X's in there। Yes. I am also an ex-Fastian. I have recently graduated from batch 2020. Yes यार, हमें नहीं फेयरवेल मिली, दुख है यहाँ पर। तो खैर कमिंग टू के FAS की हिस्ट्री या वो yeah, my story starts from the beginning. Like there was some years जिधर FAS, like जब मैं आया था यूनिवर्सिटी में, there was no FAS. So okay, हमजा भाई, as you know, हशाम भाई, हमजा भाई, दोनों भाई भाई। वो भी next podcast हाँ, में नेक्स्ट आएंगे पॉडकास्ट में इंशाल्लाह तुम लोग बुला लोगे। तो he was like my data structure partner, हसन शाह जी, as you know it। तो हाँ, शाह को मैंने ये बोला था कि यार कोई भी बंदा ले आ, and he somehow picked हमजा भाई, and I didn't knew him, लेकिन खैर we did some data structure project along with that। So खैर coming to the point, हम एक ट्रिप पे गए पंचपीर। हमजा भाई को
लगाना आता था, मुझे बनाना आता था टिक्के। तो हमजा भाई ने देखा कि पीस बड़ा टाइट है और बारबेक्यू भी अच्छा बना लेता है, तो व्हाई नॉट हुक हिम अप विद सम आइडिया। वापसी पे आ रहे थे, वी वर ऑल टायर्ड। थोड़ा सा जब टायर्ड होता है तो बंदा हाई भी होता है, तो खैर वी वर लाइक दैट एंड वी डिस्कस्ड कि यार कोई एडवेंचर सोसाइटी होनी चाहिए। सो हमजा भाई ही नोज कि यार देयर वाज सम एडवेंचर सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दैट। खैर बस इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग की डिस्कशंस हुई, हमने हायरार्की सेट की एंड वी लाइक पुश्ड अ लिटिल कि यार कुछ ना कुछ हम लोग सिनेरियोज ढूंढते रहे कि जिधर हम जाके अनाउंस कर सकें। तो या वैसे स्टार्टिंग ये वाली स्टोरी मुझे नहीं पता थी। How हाँ, this ऐसे- is actually मैं पहली new बार for सुन us रही हूँ। as well. आई नो बिकॉज एक स्टोरी किसको नहीं पता। छुपा के रखे हुए थे। हाँ छुपा देखिए के रखी आपने थोड़ा सा हाई होके मजाक में जो भी दोबारा स्टार्ट किया, आई थिंक एक हमारे पे बहुत बड़ा फेवरेट किया है। इफ वी आर सिटिंग हियर टुडे इट्स ऑल बिकॉज के दे डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक FAS to what it is, and like it is one of the most recognized societies in our university, so kudos to them for thinking for that. थैंक यू यार। और अगेन बस थिंग्स हैव बीन लिटिल लाइक थोड़ा सा मुश्किल था स्टार्टिंग में। लाइक टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू रियली स्टेट दैट कि हमारा जो शायद फर्स्ट ट्रिप जो एक थोड़ा सा एडवेंचर ट्रिप था, वैसे लोकल ट्रिप्स हो रहे थे, दैट वाज अ नाइट हाइक टू मखनियाल। सो यस, हम लोगों ने उस एडवेंचर से स्टार्ट किया था कि यार एक नाइट हाइक होनी चाहिए। सम लाइक लोग डर रहे थे कि यार नाइट पे वी वर यूजिंग द फ्लैश लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन यस मतलब फिर एट द एंड ऑफ द डे उस एडवेंचर से फिर हमने आगे देखा कि यार हमने पैराग्लाइडिंग भी करवाई, हमने राफ्टिंग भी करवाई, हमने कैंपिंग भी करवाई डिग्री बंगला की। तो ऑल ऑफ दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल बट एट द एंड ऑफ द डे इट टर्न्ड आउट टू बी बिग। Really good. वैसे लाइक विद ऑल द ट्रिप्स जो भी आपने मेंशन भी किए, जो FS कराता आ रहा है, दैट वी सीन एज वेल, एंड वी आल्सो नो कि यूनिवर्सिटी लाइफ इतनी मुश्किल होती है। हाउ डिड यू मैनेज स्टफ? लाइक अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे हमारे भी कहते हैं जूनियर्स के नहीं कर सकते, पढ़ाई के साथ साथ नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जाना एक अलग बात, मैनेज तो और भी मुश्किल होता है। या आई वुड नॉट से लाइक लोग पता नहीं कोई टाइम ढूंढती हैं कि जब वो पार्टी कर सकें। मतलब जितने भी जूनियर्स आए हैं मैंने उन सबको भी यही इंस्ट्रक्ट किया कि यार देयर इज़ नॉट टाइम फॉर पार्टी एंड देयर इज़ नॉट टाइम फॉर स्टडी, यू हैव टू मैनेज बोथ ऑफ देम। तो अगेन मेरे लिहाज से कामयाब वही है जो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। तो व्हेन इट्स पार्टी हार्ड, लाइक पागल हो जाओ, लेकिन व्हेन इट्स टाइम टू वर्क तो वर्क हार्ड इज़ वेल। सो अगेन इट्स लाइक बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, लेकिन करना चाहिए बिकॉज देयर विल बी नो टाइम। अगर बचपन से तुम लोगों ने सीखा ना कि पेरेंट्स ने बोला था मैट्रिक कर लो तो सब सही हो जाएगा, FSC कर लो सब सही हो जाएगा, तो देयर इज़ नो सही टाइम इन लाइफ। तो दैट्स माय पॉइंट। ये वाली स्टोरी तो हम भी सुनते रहे, बस ये करो फिर बस आगे सब कुछ ईजी है, एक एक स्टेप के बाद आगे सब कुछ ईजी है। आई वो- थिंक वो खान ease साहब नहीं आ रहा। को सुनना चाहिए, सुकून सिर्फ कब्र में ही है। आई थिंक ही इज़ राइट। अब तक तो मुझे यकीन हो गया। यार लेकिन ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। नहीं, ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर? एंड अभी इफ़ आई एम इन FA दिस बिकॉज मुझे पार्टी भी करनी है, मुझे काम भी करना है साथ साथ, और कैसे मैनेज करना है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पार्टी FA का है जो मुझे सिखा रही है हाउ टू मैनेज बोथ ऑफ दी साइमल्टेनियसली। यार सही लाइक में, FS has truly taught us how to balance everything. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरे ख्याल से सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है मैनेज। लाइक अगर आप एज अ प्रोफेशनल वर्किंग इन इंडस्ट्री, आई कैन से दैट ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। लाइक आपको सिखाती बहुत है, मैनेज करना, बात करना, बहुत सारी चीज़ें। लाइक आई वॉज अ शाय पर्सन, आई नेवर बीन ऑन द स्टेज फॉर क्वाइट फ्यू अ लॉट ऑफ ईयर्स बेबी। तो या लाइक मुझे लोगों से बात करते हुए बहुत घबराहट होती थी, लेकिन फिर ऑन दी अदर हैंड लेकिन ये भी था कि मैंने तकरीबन 50 बंदे सामने बैठे होते थे एंड आई विल लाइक लीडिंग दैम स्पीचेस जो कि मेरी बहुत लंबी होती है। आई नो दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन या तो इस तरह की सारी चीज़ें। नो वी लव इट। अच्छा हशाम भाई, आई कमिंग टू दैट कि आपको ना घबराहट होती थी लोगों से। इवन मेरा भी जो मेरे ख्याल से आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन आया था एज अ पर्सन वाज लाइक you're like really calm and you're focused on your work, but you somehow take the back seat, ठीक है, you're not up in the front. And then when I joined FAS, you were the president, ठीक है, at that time, and I saw you as working वहाँ पे किस तरह आपने सबको front से lead किया। And talking about that, actually जो आपकी trips हुई थी वो actually one of the biggest batch of FAS इस्लामाबाद था, and you were the president at that time. वो responsibility वो सब वो कैसे manage किया, knowing that मतलब आपकी नेचर वो नज़र नहीं आती उस तरह। एंड देन एंड इन माई ओपिनियन यू डिड रियली ग्रेट।
यार अगेन जैसे कि मतलब मैंने बोला है कि मैं बहुत सोशलाइज पर्सन नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, एंड बीइंग अ प्रेसिडेंट विच इज़ नॉट सो सोशलाइज इज़ नॉट अ गुड मैच टू बी ऑनेस्ट. लेकिन अगेन मेरा ऑपरेशनल वर्क बहुत अच्छा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई वॉज द ओनली पर्सन जो ऑपरेशनल वर्क समझता था उस टाइम, तो आई हैड टू बिकम अ प्रेसिडेंट. सो द थिंग इज़ दैट के जहाँ तक आपने ट्रिप्स की बात की, वी मैनेज 14 coasters, like it were around 400 people. The hike to So Mushkil. yeah, the hike, the CS welcome trip of 490 branch. So yeah, like pre-planning a lot, एक एक चीज़ नोट करनी, मैप्स पे देखना, उनके व्लॉग्स देखना कि यार कौन से पास जाते हैं वगैरह वगैरह. तो वी हैव टू लाइक अगेन आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू मैनेज इट क्वाइट वेल. सो देयर इज़ नथिंग लाइक इम्पॉसिबल. ठीक है, मुश्किल आती हैं चीज़ें, लेकिन या ऑन दी अदर हैंड मैं बैक पे ज़्यादा रहना पसंद शायद करता हूँ. आई डोंट वांट टू बी दी हाईलाइट ऑफ दी पीपल, बिकॉज मैं वर्क को शायद अपनी हाईलाइट समझता हूँ कि अगर मेरा काम किसी को नज़र आ रहा है, दैट्स अ हाईलाइट फॉर मी. वैसे व्हेन आई जॉइन FAS ना, लाइक मैंने लेट की थी, तो उस टाइम पे मुझे शाम भाई इतने ज़्यादा इंट्रोवर्टेड या शाई नहीं लगे थे, लाइक बिकॉज मैंने जब पहली बार आपको देखा था, इट वाज ड्यूरिंग अ मीटिंग एंड यू हैड कम टू एड्रेस एवरीवन, तो आई हैड लाइक डिफरेंट, लाइक आप होते थे सामने सामने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन यू सीम प्रीटी कॉन्फिडेंट टू मी. वैसे लाइक वही बात, लाइक जो FAS बीच में वी हर्ड कि इट वाजंट डूइंग दैट वेल, बट लाइक काफ़ी ज़्यादा कोई ट्रिप्स वगैरह नहीं होते थे, कोई खास इतना ज़्यादा नहीं था इन्वॉल्व एंड पीपल डिडंट नो अबाउट इट दैट मच, बट यू गाइज रिवाइव्ड इट. So what was your specific role in it? यार अच्छा, तो वेल माई रोल इन हमजा भाई एंड MD एज वेल, यू नो हिम, तो दे लाइक मेरा रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था. लेकिन आई वुड लाइक टू से ओवर हियर कि यार जो भी बंदा था ना, जब उन वक्तों में हमारे साथ था, ही इज़ लाइक इक्वली इम्पोर्टेंट. तो आई रियली वांट टू थैंक देम, क्योंकि शायद आज वो नहीं है इस सोसाइटी में, या आज वो शायद इस पॉडकास्ट में नहीं है, लेकिन दे आर इम्पोर्टेंट पर्सन. सो लेकिन मेरा जहाँ तक रोल की बात है, हमजा भाई को एक बंदा चाहिए था. मैंने जैसे मैंने बोला, पीस बड़ा टाइट वाला बंदा मिल गया था, बारबेक्यू अच्छा कर सकता था. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी असल में. हाँ, तो बस उन्होंने बस देखा कि यार बंदा काम क्या है, मेहनत कर लेता है. तो ही स्टार्टेड डिस्कसिंग, उन्होंने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी बना लिया अपने फ्यूचर को सिक्योर करते करते. लेकिन खैर बस वी टर्नड आउट लाइक जनरल सेक्रेटरी अगेन, ऑर्गेनाइजिंग पीपल अलॉट ज़्यादातर. और जहाँ तक की बात है ना, अगर मैं किसी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, देयर वाज अ बैच डे फॉर बैच 14. हमजा भाई यूज अस फॉर देयर बैच, वो अलग बात. लेकिन खैर आई लव यू हमजा भाई. लेकिन खैर कमिंग टू दैट पॉइंट, आई क्लियरली रिमेंबर, आई कैन रिलेट दैट एज वेल. अगर किसी ने CS की ओल्ड बिल्डिंग देखी हो, तो उसके CS और EE का जो जंक्शन था, उसके ऊपर कूलर लगा हुआ था. वी डिडंट हैड अ रूम फॉर द डेकोर टू हैपन, वी डिडंट हैड एनी रूम. और हमने उधर बैठ के डेकोर बनाया था गर्मी में, विदाउट एनी पंखा, सब कुछ. तो दिस शोज लाइक देयर वाज अ टीम, देयर वाज मेंबर मुनीबा, एज यू ऑल नो इट, ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छी दोस्त एज वेल. सो हम लोगों ने, आप कह लें कि किसी चीज़ को रखा नहीं, किसी गोल नहीं सेट किया कि यार हमें क्या मिल रहा है. उस वक्त ये किया कि यार बस पुट इन करना है. तो अगेन वी वर्क रियली हार्ड फॉर दैट, एंड देन इट रियली टर्न्ड आउट गुड. आई थिंक जो भी आप वैसे भी हार्ड वर्क करते हैं, इट्स सम हाउ पेज ऑफ आपको इन एनी फॉर्म. वो आपको आगे जाके पता चल जाता है. इट डज एक्चुअली पे ऑफ. And it's also really important, something that I've learned in FAS, कि you don't always have to be like हमें क्या मिल रहा है इसके बाद. कभी कभी you're just doing it for the fun of it. एग्जैक्टली, मतलब देयर इज़ नो लाइक मुझे ये सब करके ऐसे मिलेगा, मुझे ये होगा. इट्स जस्ट वी आर डूइंग इट, वी आर अ फैमिली है, वी आर वर्किंग फॉर ईच अदर, वी आर वर्किंग फॉर अदर्स. और वर्किंग भी नहीं है, वो बस हम कर रहे हैं बिकॉज खुशी मिलती है उससे. And this is what you are doing. We like to do it. That's it. I would like to add over here कि ये जो चीज़ तुम लोगों ने बोली है, many other people from other societies have said me to the same. उन्होंने बोला, मतलब जो उन्होंने बात की है कि यार आपकी सोसाइटी के जो लोग थे ना, वो दिल से काम करते थे. And I am like proud of that. कि अगर हम लोगों ने उनके अंदर ये चीज़ डाल दी है ना, कोई दिल से काम कर रहे हैं. दूसरी सोसाइटीज़, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ देम, लेकिन उनसे जो बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग मजबूरी से उनसे काम करवाते थे. बट ऑन दी अदर हैंड, योर पीपल वर्क फ्रॉम द हार्ट. And something really important, जो कि सबके लिए important होती है, final year trips. Obviously it's something जो हम सब, we all look forward to them. We're looking forward to our one right now. Please tell us about your final year trips. I would say like
there's no trip that can replace that. Like I don't ever think like there will be, because final trip में जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, we were like कि एक कोस्टर में सारे दोस्त थे, even कि वो ओवरलोड हो गई थी और उसके बाद में एक्सेल भी टूट गया था, लेकिन still we were like कि नहीं, हमने सबने साथ बैठना है, and we were dancing, we were like laughing a lot, and we were doing things जो कि बहुत अजीब थी, लेकिन still again it was a magical like experience for me. Like FIT मेरे ख्याल से FIT हर बंदे को जाना चाहिए, और जो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस जो किया था ना, एट द स्टार्ट देयर आर ग्रुप्स इन अ बैच, बहुत सारी ग्रुपिंग हो जाती है, तो FIT ने ना हम सब ग्रुप्स को यूनाइट कर दिया था, एंड आफ्टर दैट हम लोग जब बैठते थे तो हम 30-30 बंदा एक जगह बैठा होता था, एंड वी वर लाइक लाफिंग, वी वर लाइक टॉकिंग विद ईच अदर, जो कि शायद पहले नहीं था. तो आई रियली थिंक कि दीज जो चीज़ें हैं ना, ये कि मतलब अगर मैं इस बहुत क्लियरली बोलूँ तो FIT मेड अस बैच 16, लाइक दैट्स इट. So, जितने भी ट्रिप्स हों ये बात तो है, like FIT is something else. Yes. एक तो उसमें आपकी फीलिंग्स भी अलग होती है ना, बिकॉज यूर लाइक यू नो कि यूर लीविंग, एक ये जो वाइब है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है. इमोशंस इतने हाइटेंड हुए थे ना, पता चल रहा होता है लाइक दीज आर द लास्ट मोमेंट्स वी आर हैविंग टुगेदर, इसके बाद पता नहीं मिलते हैं कि नहीं कोई कहाँ चला गया या कहाँ. यार क्लियरली रिमेंबर लाइक अभी स्ट्रिंग्स का ब्रेकअप हुआ है अभी लेटेस्ट, लेकिन आई क्लियरली रिमेंबर देयर वर सॉन्ग के बिछड़ा यार, एंड वी वर सिंगिंग द लास्ट सॉन्ग ऑन द कोस्टर, सो यू कैन लाइक इमेजिन आवर इमोशंस एट दैट टाइम. इवन जब टोलिस्तान का ट्रिप हम लोग लेके जा रहे थे, उससे पहले हमारी टिकट सेल करने वाला टाइम था, तो आप लोग का पूरा बैच 16 था, रिमेंबर वो सारा गोल बना के उनने सारे सैड सॉन्ग्स लगाए हुए थे और सब सही वाइब कर रहे थे, एंड वी वर हम सेकेंड ईयर में थे उस टाइम पे, लेकिन हमें भी दुख हो रहा था कि यार. लेकिन आई वुड से कि वो जो चीज़ थी वो FIT की वजह से थी, बिकॉज FIT केम क्लोज. रियली सॉरी 17 बैच, रियली सॉरी. आई होप हमारा हो जाए. ये पीछे से कौन बोल रहा है? Moving on. उम्मीद की आवाज़. Yeah. जैसे you mentioned strings as well, we wanted to bring this up since हमें पता चला कि strings disband हुए after many years. A moment of silence to grieve, please. आंसू लगा दे रहा यार निकल. Moving on. कुछ ज़्यादा ही ग्रीव हो गया. बहुत ज़्यादा. हमारे behind the camera team is actually crying अभी. Yeah. देखिए. इसको टेक्निकल डिफिकल्टीज कहते हैं. ये वो टेक्निकल These are डिफिकल्टीज actually the technical difficulties we face here. Yeah. Please share your अबाउट द स्ट्रिंग्स. अच्छा यार, तो टू बी ऑनेस्ट मैं स्ट्रिंग्स को नहीं जानता था बिफोर कमिंग टू लाइक बिफोर कमिंग टू यूनिवर्सिटी. मैं स्ट्रिंग्स की इतनी वाकफियत नहीं थी क्योंकि मेरा शायद वो सर्कल ग्रुप नहीं था. लेकिन यस बाद में क्योंकि उनके ऐसे कोई पॉपुलर गाने हैं कि आप जब साथ वाइब कर रहे होते हैं ना, तो यू ऑलवेज लाइक कहीं ना कहीं से वो गाना आ ही जाता है. किसी भी ट्रिप पे जाएं, you have to listen to one of the string songs because vibe आप उसी पे कर सकते हैं. It is tradition. Exactly. परंपरा. बिल्कुल परंपरा. बस तो खैर बस इसलिए मैं मतलब मेरा क्लोज ये था कि दे हैड अ गुड सॉन्ग्स यार. मतलब शायद थोड़े से 2-4 और बना देते हैं, लास्ट कॉन्सर्ट बनता था यार. एक लास्ट कॉन्सर्ट बनता था. We have been deprived. अगेन कोरोना पे वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी अबाउट द मेरा बिछड़ा यार, एंड दे वर सिंगिंग अ लॉट, दे वर वाइबिंग. सो या लाइक एक लास्ट कॉन्सर्ट वी मिस यू. बनता था. Yeah, We'll miss you. Okay. अब we're moving on to our first segment. We're going to be doing Never Have I Ever. हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया हुआ. मी प्लीज़ ना देखिएगा. नहीं, this is actually I'm looking forward to. We have some fun things Interesting to stuff. ask. बेसिकली जो सवाल थे ना जो हम नहीं पूछ सके हशाम भाई से ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट एंड इवन आफ्टर दैट, वो हमने अब के लिए रखे वो हैं. थोड़ा डर के अब मारे सारे भी नहीं पूछ सकते क्वेश्चंस, थे. यस, सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे. आर यू रेडी? That's the spirit. First, never have I ever worn my shirt backwards but didn't notice. I have. I have as well, honestly. वैसे सही में. I don't remember. या मतलब कभी कभी होता है आप जल्दी में होते हैं, आप रियलाइज़ भी नहीं करते, और फिर आपको, मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं नीचे लाइक दरवाजे पे खड़ी, मामा लाइक क्या क्या किया हुआ है तुमने. अच्छा, I check, I usually check because that is very embarrassing आपको कि जाके पता चल जाए. मैं आपकी जगह ही नहीं है चेंज करने की यार, घर से ही देख के जाओ. I check सही तरह से.
मतलब I don't remember, मैंने ऐसे नहीं हो मुझे लगता है I remember like मैं शायद क्रिकेट खेलने जा रहा था and स्टिकर ही कोई पीछे था, I don't know. I was like यार again जुनून चीज़ तो again you don't care about, लेकिन I'm not embarrassed by that. ठीक है यार, लोग इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं. जुनून हो की जाता है। ज़रूरत होती है। आयशा में जुनून की कमी है। यार नहीं, मुझे शदीद OCD होती है, मुझे चेक करना होता है पहले सब कुछ ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिहाज से सब कुछ ठीक है. Moving on. Moving on. Never ever tried skiing and messed it up. Skiing. You haven't? CFS के ट्रिप पे हुई तो थी. Yeah, that was not like बच्चा आगे बैठा हुआ था. He was controlling all of that stuff. तो But I was looking forward to one मालम जब्बा में, we Yeah. couldn't get a chance. यार We मालम went to जब्बा Sawar. की, हाँ मालम जब्बा की बहुत अच्छी स्कीइंग है, लेकिन अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस सम टाइम. हमारे साथ इतनी बुरी हुई, हम लोग सवात गए हैं, हमसे पहले स्नो हुई है, हम गए हैं, कोई बर्फ नहीं, हमारे बाद 2 बार स्नो The हुई next है. weekend पे. मतलब इट वाज सो सैड कि यार लिटरली बस हमारी वेट था कि हम गए और हमारे लिए स्नो ना हो. I was actually looking forward to skiing कि स्नो सही हो तो हम ट्राई कर सकते हैं. मैं तो फुल ऑन रेडी होके गई हुई थी, मुझे इतना डराया था सबने कि स्कीइंग में पाँव टूट जाते हैं, ये होता है. आई वाज लाइक ब्रो आई एम रेडी फॉर इट, जो भी होता है होएगा. यार कलाम कभी जाना विंटर्स में, तुम्हें स्नो ही स्नो नजर आएगी. ऑल द पीपल Next time दैट वेंट, plan कर रहे हैं. Next time us हम लोग Next winter में time करना जाएंगे. पड़ेगा. नेक्स्ट एफएस का ट्रिप इंशाल्लाह व्हेन कोविड गेट्स. To कलाम and मालम जब्बा. So never have I ever sent an embarrassing message to the wrong person. I have. Please story. I think we all have. अच्छा तो यार आई एम सॉरी माय बैचमेट, आई वुड लाइक टू से मेरी एक्स दोस्त एज वेल. Is this why? तो Ex-दोस्त. द थिंग इज दैट यार हमारे लाइक सोसाइटी में एक मेंबर है, उसका नाम और उसका नाम मैच करता था. तो शी वाज लाइक प्रीवियसली माय फ्रेंड, लेकिन अब नहीं है, बहुत देर पहले ही नहीं है, लाइक ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी. तो खैर जब भी, और वो एग्जेक्टिव में थी काइंड ऑफ मेंबर, तो आई यूज टू टेक्स्ट हिम किधर हो, क्या है, इस ये काम हो गया, वो काम हो गया. तो एक्सीडेंटली समटाइम्स मैसेजेस उसको चले गए. एंड द थिंग इज़ दैट फनी स्टोरी, वी वर गोइंग आउट, I asked her like my exact like what I meant, क्या where are you, we are meeting at cafe, तो किधर हो तुम. And she was like I am at this, do you want to meet, किधर हो. And she messaged me about 6 messages like WhatsApp. Oh shit. Not WhatsApp, normal messages. I was like कि अच्छा यार मैं इसको रिप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं फ्रीक आउट हो गया, मैं कहा क्या करूँ. ठीक है, लेकिन खैर आई इग्नोर्ड हर. जब मैं घर वापस गया, वाईफाई ने किया, उसके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए अबाउट कि यार तुमने मैसेज किया था आज, ये वगैरह वगैरह. एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट दैट मैसेज वाज नॉट फॉर यू. It's the lick of the Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh, damn. Why do I Sad. think That I is know the sad. person जिसको भेजना था? या हाँ मतलब I think I know the person जिसको भेजना था. I think ये मैंने स्टोरी सुनी हुई है. हाँ तुम थी तब मारूफ को, मैं तुम लोगों को सुना रहा हाँ, था. I think मैंने सुनी हुई है ये exactly. सुनी And I हुई है. didn't know the person. Well, वैसे it was maybe a sign. Try कर ही लेते, क्या था, बात कर लेते उससे. The thing was I was not. Oh, sad. दिल टूटा. खैर, moving on. Never have I ever broken a bone. I haven't. Same actually. नहीं नहीं वैसे मैंने भी कभी कोई ऐसी. अच्छा वैसे अच्छी बात है, लाइक मेरे दोनों भाई उनकी बोन्स ब्रोक हुई हुई है. छोटे वाले ने तो बहुत ही कराई. आप वो तो नहीं थे जो तोड़ते थे वो दूसरे लोग. नहीं मैं वो नहीं, वो खुद जाके गिर जाते थे, छत से गिर गए, ये हो गया वो हो गया, आई डोंट नो व्हाई. लेकिन मैंने कभी इस तरह के काम नहीं किए. आई प्लेड सिक्योर्ड. Here's to team no broken bones gang. Yes. Comment down below if you ever broken a bone. Oh, And yes. also how. And if you haven't, please say you haven't, because हम भी वही gang उसी gang में आते हैं. We haven't broken it. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं अपने आप को ही ना नजर हाँ, लगा चलिए दूं. अभी चलते चलते अभी चलते चलते ठप गिर गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट तक हम लोग ठीक होंगे. इंशाल्लाह. Are you ready for the next one? I'm gonna ask this one. हाँ, Because I really want- ये अलीज़े मुझे खुद कही थी, ये तो मुझे पूछना है, ये तो मुझे पूछना है शाम भाई से. यार मुझे डर लग And रहा अब है यार. actually मुझे सुनना है तो शाम scary भाई भी से. है, लेकिन I think हमें थोड़ी सी glimpse मिल बहुत गई बहुत है क्लीशे पहले है, भी. बहुत क्लीशे है, लेकिन you But know, लोग घबरा जाते हैं चलो to यार. talk about it, you know. have you ever been in love?
श्योर डैम यार व्हाई नॉट लाइक प्लीज क्या टेल अस, स्टोरी सुननी है हमें पूरी। यस, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब स्टोरी क्या सुननी है लाइक बताए ना क्या सीन था, कैसे? यार हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, बहुत ज़्यादा डीप चले गए थे। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू अनदर सेगमेंट। से पहले और हशाम भाई चीज़ें बता दें, मैं भी सेगमेंट में आपको देखने को और मिल जाएँ। इट्स अ रैपिड फायर राउंड। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले थे हमें लास्ट टाइम इस राउंड पे। आई होप अभी भी अच्छा हो। हशाम भाई, आर यू रेडी? टाइमर लगाओ यार। Okay. One thing you would not leave your house without. माय मोबाइल फोन What would you do with your 15 minutes of fame? यार आई वुड लाइक टू लाइक जल्दी मैं यार लोगों को कहूँगा कि केयर फॉर ईच अदर। Where in the world would you go back to right now if you could? हशाम भाई, टाइमर। कॉलेज से पहले स्कूल। What's the scariest thing you have done so far? क्या स्कीरियस थिंग यार, क्लिफ के कोने पे खड़ा हुआ था शायद। Chalaangi मार। आई If you could have any nationality in the world, which would you? दिल पाकिस्तान। 3 things you have learned from the society so far. यार पीपल मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस एंड बकवास करनी अच्छी तरह। Imagine करें zombie apocalypse है, you can only take 3 things. What would you take? पानी, फूड एंड क्लोथ्स। If you had to live in a hot or a cold place, what will you choose? कोल्ड। What is the most spontaneous thing that you have done? यार फेरी मेडोस में नीचे प्लेन्स नज़र आ रहे थे, गाड़ी उधर ले गए थे, दलदल में फंस गए थे। लॉन्ग स्टोरी। Oh no. Ooh, that was a pretty fast segment actually. It went really well. Yeah. Nice. You did well, Hasham bhai. थैंक यू। And that concludes our second episode. Thank you for watching. I hope आप सबको अच्छा लगा होगा। Comment down below इस episode के reviews जो आपको लगता है which we could have done और जो हमने अच्छा ही किया है। Reviews दें and keep liking our show. That is Humans of Humans of FAS.